आज का प्रातः क्लास है 11 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। इस शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, बाकी आत्मा का स्वधर्म है शांत, साइलेंस। यह आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की संतान है। वो भी साइलेंस है। सभी आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड परम धाम की रहने वाली हैं। फिर पार्ट बजाने के लिए टाकी वर्ल्ड में आती हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर के बैठो और अपने बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। क्षमा क्या करती है? क्षमा रोशनी देती है। तो बाप भी ज्ञान की रोशनी देने वाली क्षमा है। बड़े से बड़ी चैतन्य क्षमा है। महफिल में क्षमा जलती है ना, तो ये बड़ी भारी महफिल है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की महफिल में आते हैं। परंतु ये सारी महफिल पतित मनुष्यों की है। इस समय ये पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य मात्र पवित्र पतित हैं। समझाया गया है कि सतयुग में भारत पावन था, अभी पतित है। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, या तो जिसको सुखधाम कहा जाता है। उस समय भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। ये चक्र फिरता रहता है। और अभी ये है कल्याणकारी संगम युग। कितने युग हैं? 5 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो ये अकेला संगम युग कल्याणकारी क्यों है? सतयुग कल्याणकारी नहीं है क्या? सतयुग कल्याणकारी क्यों नहीं है?
है? भगवान की दी हुई प्रारब्ध तो आ जाती है। भगवान की देन तो आ जाती है। नहीं, इसलिए कल्याणकारी नहीं है कि और सब युगों में गिरना होता है और कल्याणकारी संगम युग में सब आत्माओं का चढ़ना होता है। कल्याण ही कल्याण होता है। एक भी मनुष्य मात्र का कल्याण पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में नहीं हो सकता, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने के लिए पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचयिता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान वो एक ही है। तो बाप कहते हैं मुझे भी जरूर पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़ता है। आना पड़ता है? मजबूरी है क्या? जो आना पड़ता है ऐसे कहते हैं। पावन शरीर में आ जावे ना, है? मजबूरी खत्म हो जाएगी। पावन शरीर में नहीं आ सकते। आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? क्यों है? पावन शरीर में इसलिए नहीं आ सकते कि जो पावन शरीर होगा उसमें तो बाप को प्रवेश करने से कोई फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पावन आत्मा होगी वो पतितों का संग करेगी ही नहीं। इसलिए मैं पतित तन में ही आता हूँ। परमधाम से एक ही बार आना पड़ता है। भारत को पावन दैवी स्वराज्य बनाने के लिए इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं है। बाप को न जानने के कारण सब निर्धन के पतित बन पड़े हैं। इसका प्रूफ है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग में तो शांति थी, एक ही धर्म था। ये भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी दैवी स्वराज्य था, तब सुखधाम था। फिर ये दुखधाम कैसे बना, ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। कैसे दुखधाम बना? अरे संग के रंग से दुखधाम, वहां तो सब देवताएं ही थे,
संग के रंग से दुख धाम कैसे बना है? स्वरूप हाँ, आत्मा सुख भोगती है तो कर्मेंद्रियों से ही सुख भोगती है। ये देह की कर्मेंद्रियां सुख भोगने के लिए मीडिया बन जाती है, और देह विनाशी है या अविनाशी है? तो विनाशी देह की विनाशी कर्मेंद्रियां, इनसे प्राप्ति विनाशी होती है। बल सतयुग आदि में श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं, तो भी नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? नीचे गिरना होता है। परंतु दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। अब तुम बच्चों ने जाना है तो क्या करना है? अभी करना क्या है? इन इंद्रियों से कोई भी प्रकार का सुख लेने की आस नहीं करनी है। अगर इंद्रियों का सुख लेने की आस यहाँ करेंगे तो यहाँ भी नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? यहाँ भी नीचे गिरेंगे। ये ज्ञान है ब्रह्मा का दिन और भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब वे तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। वैराग आ जाता है। तुम तो जंगल में नहीं जाते हो, हैं? कर्मेंद्रियों के सुखों से तुमको वैराग नहीं आता है? हैं? वो तो जंगल में चले जाते हैं, कर्मेंद्रियों के सुख भोगते भोगते उनको वैराग आ जाता है। तुमको वैराग नहीं आता है? हैं? अरे वैराग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फिर वैराग आता नहीं, तुम क्यों नहीं जंगल में चले जाते? अरे हम तो बुद्धि योग से ही इस सारी दुनिया का त्याग कर देते हैं। सिर्फ कर्मेंद्रियों से त्याग किया और मन बुद्धि वहीं लगी रहे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही हुआ है। उन सन्यासियों का भी नुकसान हुआ। कोई भी पार निर्वाण नहीं जाता, सब इसी पतित दुनिया में जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि योग उसी पतित दुनिया के पतित सुखों में मिला हुआ है, लगा हुआ है। तो सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, उनको वैराग आ जाता है। तो बाबा कहते वो रजोगुणी सन्यास है और ये तुम्हारा है सतोगुणी सन्यास। क्या अंतर है उनके सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में? उनका सन्यास हद का सन्यास है। इच्छाएं फिर भी बनी रहती हैं कि सुख इंद्रियों का आ जाए तो कुछ न कुछ पेट भर ले, लेकिन तुम्हारा है इच्छा मात्रम अविद्या, सतोप्रधान सन्यास।
इस पाप आत्माओं की दुनिया में अभी एक भी पुण्यात्मा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? अरे एक भी इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बना है, इसलिए सब पापात्मा है। तो ये खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की हीरे की चिड़िया थी। भारत में हीरा और सोना बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरातों की जड़ तो होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है। क्या यादगार है? कोई यादगार देखी कि हीरे मोती जवाहरात जड़ित नहीं है? नहीं, पत्थर के लिंग को तो हीरा दिखाया है भक्ति मार्ग में। वो बैल दिखाते हैं, बैल के सारे शरीर पर कौड़ियां ही कौड़ियां लगाए देते हैं। तो कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर इनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वो बाप पतितों की महफिल में आए हैं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब पतित हैं। तो समझते हैं पतित पावनी गंगा है। खुद को और अपने जिज्ञासुओं को अथवा फॉलोअर्स को ले जाए गंगा में स्नान कराते हैं पाप धोने के लिए। फिर ये कोई पापात्मा से पुण्यात्मा नहीं बनते हैं। फिर साल बाई साल जाकर के गंगा स्नान करते हैं। साधु संत कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन कोई भी नहीं बन सकते। पावन बनाते हैं गीता के भगवान। और वो भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं सब भगत भगवान है। ये भगवान सर्वव्यापी है। ये तो भगवान की ग्लानि करना हो गया। जो कहते हैं कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर सब में परमात्मा है। बाप कहते हैं कितनी मेरी ग्लानि करते हैं। इसीलिए गाया हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य। ये भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि सब कहते आए रचयिता और रचना बेअंत है। अथवा नेति नेति कहते आए, कहते हम नहीं जानते। और आज कलयुग के सन्यासी लोग फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप अब कहते हैं
ऐसे जब पाप आत्मा बन जाते हैं तब आकर के पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता हूं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। वो ही आकर के पति से पावन चाहे बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से मिलता है अल्पकाल का वर्षा, बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं मैं 21 जन्मों का वर्षा देता हूं, पवित्रता का, शांति का, सुख का वर्षा देता हूं। लौकिक बाप तो इतना वर्षा दे ही नहीं सकते। और वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, वो हमारा ज्ञान का सागर है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूपी भी है। ये मनुष्य सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का। ग्यारह 764 की वाणी का दूसरा पेज। फिर उस आदि सनातन देवी देवता धर्म से और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर देवता, फिर सुसत क्षत्रिय बनेंगे। ये 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। और ये भी जानते हो कि सतयुग में पहले पहले तुम आवेंगे। क्यों? तुम क्यों आवेंगे? ये क्यों नहीं आवेंगे? है? तुम क्यों आवेंगे सतयुग में पहले पहले? ये क्यों नहीं आवेंगे? वो क्यों नहीं आवेंगे? है? किसने? ये माने बाजू में बैठा हुआ ब्रह्मा और इनके फॉलोअर्स, और वो माने और धर्म वाले जो बाप के बाजू में भी नहीं आते, नजदीक भी नहीं आते पढ़ाई पढ़ने के लिए, और सन्मुख भी नहीं आते। तो पहले पहले तुम आवेंगे। सतयुग आदि में गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अर्थात तुम आत्मा बनते हो, आत्म की स्थिति को धारण करने वाले। न ये आत्म की स्थिति को धारण करने वाला आत्मा बनता है, न इनके फॉलोअर्स बनते हैं, न वो धर्म पिताएं और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स बनते हैं। क्या? आत्म की स्थिति वाले। तुम प्रैक्टिस करके आत्म की स्थिति वाले बनते हो, तो तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। गाया भी जाता है, भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं, गीत में भी सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हमदम हरदम दूर रहे। अर्थात बाप से नहीं मिल सके। भक्ति है ही दुर्गति मार्ग। अभी भी रावण राज्य ही है? अभी बाप आया है तो रावण राज्य क्यों है? पहचान नहीं है। हाँ, बीच बीच में अनिश्चय
माया क्रिएट कर देती है। इनको डेविल राज्य कहा जाता है। राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहां ही है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। कैसे कि जहां स्वर्ग हो वहां नरक भी हो, अथवा जहां नरक हो वहां स्वर्ग भी हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन मरते कहां हैं? है? कहां मरते हैं? नरक में मरते हैं ना। जब नरक में मरते हैं तो नरक में ही जन्म लेंगे, स्वर्ग में कहां से चले जाएंगे? जरूर नरक में ही था और नरक में ही जन्म लेते हैं। जरूर नरक में ही पुनर्जन्म लेना पड़े। इन मनुष्यों की तो अनेक प्रकार की मतें हैं। एक मत न मिले दूसरी मत से, इनको कहेंगे द्वैत मत। अद्वैत मत नहीं है, एक मत नहीं है। क्या है? द्वैत मत। दो दो मत हैं, 2 से 4, 4 से 8 होती जाती। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। ये सारी राजधानी आसुरी मत पर चलती है। इसलिए ये रिलीजियस गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है, अपने धर्म को ही भूल गए। इनका नाम ही है कौरव गवर्नमेंट। क्या नाम दे दिया? जैसे कौवे शोरगुल करते हैं, ऐसे शोरगुल मचाने वालों की गवर्नमेंट है। ये रिलीजियस अनराइटियस गवर्नमेंट है। अनराइटियस है तो अनलॉफुल भी है, अनलॉफुल है तो इंसॉल्वेंट भी है। ये गवर्नमेंट कभी भी भरपूर नहीं हो सकती, परंतु मनुष्य इस समय के बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना मनुष्यों को, है? मनुष्यों को जानना चाहिए और दूसरों को नहीं जानना चाहिए। मनुष्य ही जानेंगे, क्योंकि मनुष्य को ही मन होता है। जानवरों को तो मन बुद्धि होती नहीं है। और न जानने वाले को नास्तिक भी कहा जाता है, आर्फन कहा जाता है। अभी तो सारी दुनिया आर्फन है, कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, है? आर्फन किन्हें कहा जाता है? जिनको संभालने वाले ना हो, जिनका कोई धनी धोरी ना हो, जिनकी पालना करने वाला कोई ना हो, कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, उनको क्या कहते हैं? आर्फन कहते हैं। ये सारी दुनिया आर्फन्स की है, सारी दुनिया आर्फन्स की है। धनी धोरी का कोई नहीं है, है? अरे कोई तो होगा, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो धनी धोरी का होगा।
है या नहीं है? हैं? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान बाप आया हुआ है। जब भगवान बाप आया हुआ है धनी का बनाने के लिए, तो क्यों नहीं है? हैं? कोई भी धनी का नहीं बना। क्या प्रूफ? अभी प्रूफ भी बता दिया। हाँ, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट को बाप कल्प कल्प आए सॉल्वेंट बनाते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गवर्नमेंट है वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया की गवर्नमेंट का कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है? एक्यूरेट चल रहा है, सॉल्वेंट कारोबार चल रहा है, या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं? आपस में ये भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। इससे क्या साबित होता है? कि बाप के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट को बाप कल्प कल्प आए सॉल्वेंट बनाते। अभी भारत कौड़ी मिसल है, इनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु ये किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। राम राज्य कौन चाहते थे? सिर्फ गांधी जी चाहते थे, नेहरू जी नहीं चाहते थे। है? नेहरू जी भी चाहते थे और गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो। ये भी जानते थे कि पहले राम राज्य था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते रहते। परंतु ये राम राज्य लाना ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा मिलता है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। कैसे है? इस ब्रह्मा को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। मिलता है, मिलता है। शरीर तो छोड़ गया, शिव बाबा से वर्षा ले गया। अरे अभी भी कार्य कर रहा हूं। फिर कैसे मिलेगा? है? भक्ति मिलेगा, सतयुग मिलेगा। मैंने वर्षा लेके गया है सतयुग का। सतयुग का वर्षा सन 68-69 में लेकर के गया है। हाँ, अभी भी पढ़ाई करता है। हाँ, वो आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, लेकिन किससे पढ़ाई पढ़ रही है? शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ रही है। परंतु ये जानती नहीं है कि प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला साकार में शिव बाबा का स्वरूप कौन है। जब जान जाएगी तो सतयुग में वर्षे की अधिकारी बन जाएगी। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप होगा,
सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे, तुमको वर्षा मिलता है डाडे से। डाडे के वर्षे पर सब आत्माओं का हक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष के चोले में हो। क्या कहा है? डाडे के वर्षे का प्राप्ति करने वाले स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है, स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है। क्या है डाडे का वर्षा? वो तो सुख शांति देवताओं को सबको मिलेगी। 10 करोड़ देवी देवताएं हैं जिनको सुख शांति मिलती है, तो क्या उनको डाडे का वर्षा मिल गया है? वो सब आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने वाली हैं क्या? फिर सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। कितनी आत्माएं जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हैं पुरुषार्थ करके? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में है? स्त्री चोले में भी है पुरुष चोले में भी है। इसका मतलब वर्षा कौन सा है? स्वर्ग का वर्षा है, रुद्रमाला के मण के बनने का। बाप आकर राजाई का वर्षा देते हैं, रानी बनने का वर्षा देते हैं कि राजाई का वर्षा देते हैं? राजा बनाते हैं। तो राजा बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष का ही चोला हो तब ही राजा बनेंगे। पुरुष का चोला हो या स्त्री का चोला हो। स्त्री का चोला होगा, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे तो भी जन्म जन्मांतर के राजा बन सकते हैं। लौकिक डाडे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, और बच्चे हो तुम आत्माएं। इसका मतलब कितने बच्चे हैं? लौकिक डाडे को कितने बच्चे हैं? नहीं, पारलौकिक डाडे को कितने बच्चे हैं और लौकिक डाडे को कितने बच्चे होते हैं? लौकिक डाडे को थोड़े बच्चे होते हैं, इस पारलौकिक डाडे को ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो जैसे लौकिक डाडे का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है, ऐसे पारलौकिक डाडा भी है जिसका वर्षा सब बच्चों को मिलता है। बच्चियों को नहीं मिलता है? अभी तो कहा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वर्षा दोनों को मिलता है। हाँ, आत्मिक बनने वाले आत्मा तो पुरुष होती है, स्त्री नहीं होती। तो ये तो वेद का बाप है। भारतवासियों को शत्रुतेता में वेद का बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तो कितने हुए भारतवासी? भारतवासियों को 21 पीढ़ी का सत्युग त्रेता में बहुत बेहद का सुख मिला हुआ है। तो भारतवासी कितने हुए? 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़ पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर 9 लाख पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो ही भारतवासी हैं। तुम 84 के चक्र को अच्छी तरह समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बन करके आया हूं तुम सबको ले जाने के लिए। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। क्या मतलब है?
क्या मतलब हुआ? सृष्टि के आदि में भी तुम ही पहले पहले आए थे बाप सा वर्षा लाने के लिए, और अभी अंत में भी तुम ही आए हो। और इस कलयुग के अंत में जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उसके आदि में भी तुम ही पहले आए थे, और अभी अंत में भी तुम ही आए हो। तुम ही मनुष्य देवता बनने वाले हो। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर जन्म कम होंगे। क्या कहा है? और धर्म वाले माने कौन? सत्युग त्रेता में आने वाले या द्वापर कलयुग में आने वाले हैं? हाँ, ऐसे नहीं कि द्वापर कलयुग में जो आते हैं वो ही कम जन्म लेते हैं, नहीं। जो सत्युग त्रेता में भी आते हैं उनमें भी बहुत हैं जो कम जन्म लेते हैं, तो उनको और धर्म वाले कहेंगे या पक्के स्वधर्मी भारतवासी कहेंगे? जरूर और धर्म वाले हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, अभी वो धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आवेगा? क्राइस्ट किस समय के कितने समय के बाद आवेगा? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। क्या कहा है? और जो नहीं जानते हैं हिस्ट्री की ज्योग्राफी 84 जन्मों की, वो मनुष्य नहीं हुए। क्या हुए? वो जानवर मिसल हैं, खूंखार। ड्रामा के एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको इडियट कहेंगे। तो और धर्म वाले क्या हो गए हैं? ये सब इडियट हैं, बुद्धिहीन हैं, अंधे हैं। बाप समझाते हैं सबसे बढ़ते बड़ा पाप तुम्हारे गुरु करते हैं। कौन है हमारे गुरु? है ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े बढ़ते बड़े गुरु हैं। वो एक गुरु है कि अनेक गुरु हैं? गुरु करते हैं तो एक हैं या अनेक हैं? कितने हैं? धर्म पिता हमारे गुरु हैं। हम धर्म पिताओं के गुरुडम पर चलते रहे 63 जन्म। फिर सबसे बढ़ते बड़े पाप तुम्हारे ये गुरु करते हैं। तो वो कौन से गुरु हैं जो बढ़ते बड़े पापी हैं? कौन है वो? अरे ये सप्तऋषि, ये कम कलाओं वाले नारायण जो कम कलाओं में जाते हैं, कम जन्म लेते हैं, ये सब भक्ति मार्ग में हमारे गुरु बन करके रहे। वो तो तुमको और ही डुबोते रहे। मुझ बाप से बेमुख करते रहते हैं, गाली देते हैं। ये शूटिंग कहाँ करते हैं? कैसे? कैसे शूटिंग कर रहे हैं हमको डुबोने की? हाँ, वो उल्टा ज्ञान समझाते हैं, उलट बांसी चलाते हैं, और हम उन मायावी गुरुओं के चक्करी में आ जाते हैं।
जब ऐसे पापात्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्यात्मा बनाता हूं। क्या कहा? कब आकर पुण्यात्मा बनाता हूं? अभी आकर पुण्यात्मा बना रहा है या नहीं बना रहा है? ऐसे पापात्मा बन गए हैं जो हमको भगवान से बेमुख कर दिया। अभी तुम बेमुख होकर के बैठे हो कि सन्मुख बैठे हो? तो अभी बेमुख तो नहीं किया, तो क्यों कहते हो उनको पापात्मा? अरे अभी नहीं किया है, लेकिन अभी फाइनल परीक्षा तो होने वाली है या नहीं होने वाली है? हैं? फाइनल परीक्षा होने वाली है। उस फाइनल परीक्षा में वो ऐसा भयंकर पार्ट बजावेंगे कि हमको बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाएंगे। इतनी गालियां देते हैं। जब ऐसे पाप आत्मा बन जाते हैं तो मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूं। अभी वो टाइम आ गया या नहीं आया है? अभी आने वाला है या नहीं है? अभी आने वाला है या नहीं है? आने वाला है। जो कल पहले बने थे उनका ही सैंपलिंग लग रहा है। सतयुग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। अनेक धर्मों के बीच पतित आत्माओं की महफिल है। नो पतित आत्माओं की महफिल में मैं आता हूं। बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला वो एक ही बाप है। माया रावण गुण दुर्गति करती है। क्या अभी कहते हैं दुर्गति करने वाला कौन? ये गुरु लोग। अब क्या कहते हैं? माया रावण दुर्गति करती है। तो माया रावण दुर्गति करने वाली और ये गुरु दुर्गति करने वाले एक ही शख्सियत हैं या अलग अलग है? एक ही शख्सियत हैं। ये वही आत्माएं हैं जो द्वापर कलयुग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को बहुत धोखा देती है। 11/7/64 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आए पति से पाप बनाए, दैवी गुणों वाला बनाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अब ये दुनिया बदल रही है। कोनों का है हद का वैराग, वह है बेहद का वैराग जो तुम धारण करते हो। तुम सारी पुरानी दुनिया को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो उनसे अलग अलग फार्म भराओ तो मालूम पड़े कि वो किस धर्म के हैं। अनेक धर्म अनेक मत है ना। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हीं को तीर लगेगा। और उनमें से जो कौए होंगे वो तो टाए टाए करके सबको उड़ा देंगे। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फार्म भरवाने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े। अभी तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्म विसल विष्टा के कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाना पड़ता है।
देवी देवता धर्म वालों की सैंपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां भी बहुत सीखनी है। बोलो, 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी। क्या कहा? किससे मुलाकात हो सकेगी? बाप से तुम्हारी मुलाकात तब हो सकेगी जब तुम 7 रोज भट्टी में बैठ करके समझो। तभी तुम्हारे ऊपर लंग लगेगा। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य तो इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं। अरे प्रजापिता की संतान है तो जरूर भी के ब्रह्मा कुमारियां कहेंगे ना। फिर क्रिमिनल असॉल्ट तो हो ही नहीं सकता। बाप आते हैं छीची सजनियों को गुलगुल बनाए स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आते हैं। ये राजयोग है, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। और कोई सन्यासी आदि राजयोग सिखला नहीं सकते। वो है महाठग। सन्यासियों का कोई शास्त्र नहीं है। धर्म के शास्त्र तो एक ही देवी देवता धर्म का शास्त्र है जिसे गीता कहा जाता है। बाप ने जिस नालिश से धर्म स्थापन किया उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। सतयुग त्रेता में शास्त्रों की दरकार ही नहीं रहती। फिर बाद में द्वापर से शास्त्र निकलते हैं। जो जो धर्म स्थापन होते हैं उनका अपना अपना धर्म शास्त्र कहा जाता है। दयानंद ने अभी अभी धर्म स्थापन किया। उनका कौन सा धर्म शास्त्र है? उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे? दयानंद ने बहुत थोड़े जन्म लिए होंगे। वेद उपनिषद आदि किस धर्म के शास्त्र हैं? ये धर्म के शास्त्र तो बाद में बनाए हुए हैं। गीता भी झूठी है क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान वाच डाल दिया है। शिव के बदली कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए फिर भारतवासी कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। देवताओं को भी गाली देने लग पड़ते हैं। कितने कलंक लगाते हैं और कितनी झूठी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप समझाते हैं भारत के शास्त्र सब दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। इन शास्त्रों से बड़ी गंदी गंदी रस्में निकलती हैं। वास्तव में तुम सब द्रौपदियां हो। दुर्योधन तो द्रौपदियों को नग्न करते हैं। अब तुम कहते हो बाबा हमको नग्न होने से बचाओ अथवा हमको पतित होने से बचाओ। सन्यासी तो कहते हैं नारी नरक का द्वार है। बाप कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार है। अच्छा, आज सभा में 2 नए विजिटर्स आए हैं। अतः पॉइंट्स बहुत करके रिपीट करके समझाई है। अच्छा, बाप दादा का सिकील दे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। ओम शांति।